हेलो ट्रेडर साहब, देख रहे हैं हौसला वाला चैनल। हौसला वाला चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं बल्कि किसी और चीज़ का बारे में जानेंगे, समझेंगे कि ट्रेडर्स किस तरह से बनते हैं। ट्रेडर्स बनने के पहले हमें क्या क्या फेस करने होते हैं और तमाम चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। यानी कि 3 सक्सेसफुल ट्रेडर के बारे में बताएंगे जो यूट्यूब पे और नॉर्मल लाइफ में बहुत ही चर्चित ट्रेडर है। तो ट्रेडर्स हम यहाँ पे बात करते हैं, घनश्याम सर की बात करते हैं। तो इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो स्टार्ट किए थे, स्टॉक से स्टार्ट किए थे और फ्यूचर ऑप्शन किए, उसके बाद इंडेक्स में कदम रखे और इंडेक्स के अंदर में बैंक निफ्टी पे महारत हासिल की और आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए इनके बारे में 2-4 मिनट जानते हैं कि किस तरह से इनका संघर्ष रहा है ट्रेडिंग के अंदर में। तो जब इन्होंने ये ट्रेडिंग की है, जब स्टॉक्स में थे तो प्रॉफिट इन्होंने बनाए और फ्यूचर में भी प्रॉफिट बनाए। लेकिन जैसा ही ऑप्शन में कदम रखे तो वहाँ पे लॉस होना शुरू हो गया, जैसे कि सबको होता है। तो इनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी थी जो स्टॉक्स में करते थे, और साथ में ही जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट जो है ऑप्शन में चला गया। ऑप्शन में चला गया, कैपिटल चला गया। कैपिटल जब चला गया तो पैसे नहीं थे। जब कैपिटल नहीं थे तो कैपिटल का जुगाड़ करने के लिए इन्होंने बहुत सारे उपाय किए होंगे। उसमें से एक उपाय ये था कि अपनी ज्वेलरी, जो घर की जो ज्वेलरी थी, उन्होंने सेल कर दिए और उस ज्वेलरी के कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट किए दोबारा से। तो जब स्टार्ट किए ज्वेलरी बेच करके, तो वो उसके बारे में कोई नहीं जानता था और एक ट्रेडर अपने बारे में किसी को बताता नहीं है, इसलिए बताने से उनकी समस्याएं और बढ़ जाएगी। जो कैपिटल गया हुआ है उसका दुख है, जो टाइम गया शेयर मार्केट में उसका दुख है, और जो सेल किया उसका दुख है, और ऊपर से और किसी के सुने वो नहीं चाहता कोई कि हमें कोई फालतू में बोले। और इस तरह से अकेला ही ये सारा कुछ करना पड़ता है, अकेला ही सारा कुछ झेलना पड़ता है। और इनका जो संघर्ष जो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है कि एक ट्रेडर यूं ही नहीं बन जाता। उसके पीछे उनका जो ब्लैक की जो लाइफ होती है, जिसमें सिर्फ वही अकेला होता है, वही उसमें रोता है, वही उसमें अपने आप को कोसता है, वही उसमें तरह तरह के ख्यालात आते हैं, तरह तरह के उनके विचार आते हैं, तरह तरह के वो अपशब्द उनको भी बोलते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है और कि मैं कहाँ पे आकर के फंस गया, किस दलदल में फंस गया, किसके पास जाऊँ, किससे हेल्प करूँ, मांगू। जो जिसके पास भी जाते हैं वो 2-4 सुनाते हैं और हेल्प तो कहीं से मिलता नहीं है, लेकिन दुख सभी जगह से मिलता है। तो जब ये एक डार्क समय को डार्क समय को जब पार कर जाते हैं, उसके बाद सारी चुनौतियों को चुनौती दे करके जो आगे बढ़ता है उसको ट्रेडर कहते हैं। और ट्रेडर कहते हैं और आज के डेट में बैंक निफ्टी का किंग भी बोला जाता है। लोग बोलते हैं जो ट्रेडर है, क्योंकि सबको पता है कि कितनी कठिन और डिफ़िकल्ट ये ट्रेड होता है और उसमें अच्छे खासे मुनाफे बनाना इतना आसान नहीं होता। उसके साथ ही आप इनको देखिए, ये है मिस्टर शुभ आशीष पानी, जो उड़ीसा से है और इनका भी वही हाल है। उनका भी यही सेम था कि ये जॉब करते थे, जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करते थे। जब ट्रेडिंग करते थे तो सारी जो सैलरी है वो ट्रेडिंग में चला जाता था। जब कैपिटल ख़त्म हो गए, इधर उधर से जुगाड़ किया, वो भी ख़त्म हो गए, तो आखिर में उनको लोन लेना पड़ा। और लोन लेने का मतलब होता है कि आप तो कचरे में तो धंसे हुए हो, और कचरे में धंसे हुए हो
और आप उसमें से और धँस गए, क्योंकि लोन का जो ईएमआई जाना होता है उसका फिक्स टाइम होता है, लेकिन मार्केट से आपको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं होती है। जब लोन लेते हो तो एक अलग साइकोलॉजी, एक प्रेशर दबाव हो जाता है, जिसके कारण हम मार्केट में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन्होंने उस फेस को भी क्रैक किया, और जो ब्लैक लाइफ जो होती है बिगिनर से लेकर के ट्रेडर बनने के बीच में, उस टाइम को इन्होंने फेस किया, और उसमें कोई भी साथ नहीं देते हैं, और उसमें कोई अपने और पराये का पता चल जाता है। जिसको भी बताया जाए, जिससे भी कुछ हेल्प मांगा जाए, हेल्प के बजाय हमें कुछ अनवांटेड वर्ड्स ही सुनने को मिलते हैं, जिसके कारण हम बता नहीं पाते। उसके बाद ये मिस्टर दीपक वधवा जी है, और इनको देखिए ज़रा, इनको जीवन की इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि आप सोच नहीं सकते। और ये कारोबारी भी रहे, और जब वो कारोबारी रहे उसके साथ जब स्टॉक मार्केट की दुनिया में आए, तो इनको भी जितने भी सेविंग्स थे वो सारे ख़त्म हो गए। अब कहीं से कैपिटल बचा नहीं। बताते हैं कि जब मैं जाता था जानने वालों के पास कि भाई 10,000 रुपये दे दो, ठीक है 20,000 रुपये दे दो, तो कोई इनको नहीं देता था, और देना तो दूर की बात है, उनको ये बताता था कि भाई इनको पैसे दे दिए तो निकम्मा है, ये कोई काम का नहीं है, ये शेयर मार्केट में जुआ खेलता है, हार जाता है, और कोई इनको 10,000 भी नहीं दिया। तो किसी भी तरह से इन्होंने कैपिटल के जुगाड़ किए, जुगाड़ करने के बाद फिर से इन्होंने कदम रखे, और मार्केट ने इनको इतनी हालात बुरी कर दी, इतनी स्ट्रेस दे दी कि इनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। हालांकि सारे ट्रेडर्स के साथ यही होता है, ये कुछ होते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा झेल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं झेल पाते हैं, और जिनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके साथ और भी ज़्यादा दिक्कतें आती है। जिनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है उनको थोड़ा कम ये होता है। उसी सुभाष पानी जी के साथ ऐसा था कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, इनके पास थोड़ा सा कम स्ट्रेस होगा, लेकिन घनश्याम जी और वधवा जी के पास में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और इनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आई। और जो संघर्ष को पार किया, तो उस काल ब्लैक फेज को पार कर गया, वही एक अच्छा ट्रेडर बन गया। शेयर मार्केट एक हमें ट्रेडर ही नहीं बनाता, शेयर मार्केट हमें समय से लड़ने की क्षमता बढ़ा देती है। स्टॉक मार्केट हमें वो दिमाग देता है जो हर एक के पास नहीं होता। हमें एनालिसिस करने की इतनी ज़्यादा गति माइंड को कर देता है कि हम किसी चीज़ को 360 डिग्री के एंगल पे एनालिसिस कर लेते हैं। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में करते हैं, उसी तरह से हम अपने जीवन शैली में भी कर पाते हैं। और स्टॉक मार्केट ये भी हमें समझा देता है कि देख लो, तुम जिसको अपना मानते थे, जब तुम मुसीबत में थे तो वो आपके काम नहीं आया। देख लो उन दोस्तों को जो दोस्ती होने का दावा करता था, लेकिन जब तुम उनके पास जब गए कि थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो वो हेल्प तो करना दूर की बात है, वो आपको खड़ी खोटी सुना दिया। अपने भी अपने भी साथ नहीं दिए, पराए भी साथ नहीं दिए, दोस्तों ने भी नहीं दिए। सिर्फ उस वक्त से खुद और खुद ही लड़े, और उस लड़ करके हम आज ब्लैक डे से ये ब्लैक डे से कहाँ पे आए हम, साइनिंग, इसको हम साइनिंग बोलेंगे कि साइनिंग डे में हम प्रवेश कर गए। साइनिंग डे, साइनिंग डे में जब हम आ गए, तो जो कैपिटल के लिए तरसते थे आज करोड़ों के प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो कैपिटल के लिए जो तरसते थे ये भी करोड़ों की तादाद में कमा रहे हैं। जो कैपिटल के लिए लोगों से मांगा करते थे, आज इनके पास लोग आते हैं कि वधवा जी एक 1 CR हमारे कैपिटल जो है बाजार में लगा दो, हमें भी सिखा दो ताकि 2 4 पैसे हम भी कमाएं। लेकिन जब इनकी हालात ख़राब थी
तो कोई भी इनको हेल्प नहीं किया, कोई मदद नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। तो एक ट्रेडर्स की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं, जितना हम देखते हैं यूट्यूब पे कि वो इतना बेनिफिट कर लिया, इतना प्रॉफिट कर लिया। वो एक दिन का नहीं होता है, 4 साल 5 साल लग जाते हैं। उसमें अपना पैसा खोया, अपना चैन सुख खोया, अपना स्ट्रेस को माइंड में भर दिया, और दुनियादारी से हम अलग हो गए। हम ऐसे व्यवस्था में चले जाते हैं जहाँ पे खुद होते हैं और हमारे साथ अंधकार होता है और सामने में मार्केट होता है और कुछ नहीं होता। और ये सारी चीज़ें हमें इस तरह से तोड़ देती है, इस तरह से हमें निचोड़ देती है कि जो इसको आगे फेस करके जाते हैं वही एक ट्रेडर कहलाते हैं, और जो इसमें धंस जाते हैं उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो फिर शायद ही ये अपनी ज़िंदगी में वापस आ पाए नॉर्मल ज़िंदगी में, और अगर आ भी गए तो उनको सालों साल लग जाएंगे भरपाई करने में। तो ट्रेडर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।